दोस्तों, इस समय भारत में 3 मेजर कंपनी ऐसी हैं जो हमारी नौसेना की सभी जरूरतों को पूरा करती हैं, जिसमें से पहली कंपनी का नाम गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स है, दूसरी कंपनी का नाम कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है और तीसरी कंपनी का नाम मजगांव डॉकशिप लिमिटेड है। ये तीनों ही कंपनी हमारी नौसेना के लिए एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्माण करती हैं और इन्हीं तीनों कंपनियों के दम पर ही आज हमारी नौसेना सबसे ज्यादा स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर पाती है। भले ये तीनों कंपनी हमारी नौसेना के लिए एक से बढ़कर एक जंगी जहाज, एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक से बढ़कर एक पनडुब्बी का निर्माण कर ले, लेकिन आज भी हम किसी सेक्टर में पीछे हैं तो वो है एक मरीन इंजन। आज भी हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर मरीन इंजन को बनाकर तैयार नहीं कर पाए हैं। आज भी हमको इंजन को लेकर दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस समय देखा जाए तो जो भारत में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके अंदर हम अमेरिकन LM-2500 इंजन का इस्तेमाल करते हैं। विदेशी इंजन होने के कारण हमारे जंगी जहाजों की कीमत भी काफी हद तक बढ़ जाती है। इसी बात का सॉल्यूशन निकालते हुए आज ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय की तरफ से अपना MT-30 नाम का इंजन भारत को ऑफर किया गया है। साथ में रॉयल्स रॉय की तरफ से भारत को यह भी बोला गया है कि यदि भारत हमारे साथ इंजन की डील को साइन करता है तो हम अपने इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत को देंगे और इस इंजन का निर्माण हम भारत के अंदर ही करेंगे। इस इंजन के हमको 2 बड़े फायदे होंगे। पहला बड़ा फायदा तो हमको यह होगा कि हमारे जंगी जहाजों की कीमत काफी हद तक कम हो जाएगी और दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि हमको फिर किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्रिटेन के MT-30 इंजन की बात की जाए तो ये इंजन LM-2500 इंजन से भी ज्यादा शक्तिशाली इंजन है और ये इंजन काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। ब्रिटेन का जो ये MT-30 नाम का इंजन है, इस इंजन का इस्तेमाल ब्रिटेन ऑलरेडी 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर में कर चुका है, जिससे कहीं ना कहीं ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि यदि हम ब्रिटेन से इस इंजन को लेते हैं तो इस इंजन का इस्तेमाल हम काफी आसानी से अपने INH विशाल के अंदर भी कर पाएंगे और इस इंजन के भारत में बनने की वजह से हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत भी काफी हद तक कम हो जाएगी। ब्रिटेन का ये MT-30 इंजन हमारी नौसेना के बड़े जंगी जहाजों की सारी जरूरत को पूर्ण रूप से पूरा कर देगा। फिर हमको अमेरिका के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको ब्रिटेन से MT-30 इंजन को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको अमेरिका के LM-2500 का इस्तेमाल ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और अपने जंगी जहाजों में करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड।